हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 9 सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 में हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो है वो टोटल आपके बोर्ड एग्जाम्स में 12 मार्क्स की वेटेज होल्ड करने वाला है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको दोनों चैप्टर्स बहुत एक अच्छे लेवल तक आपको आते हो, ताकि 12 में से अगर अच्छा एमसीक्यूज भी रहेंगे इसमें। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी कट कटा के 10 मार्क्स भी आ जाते हैं, मतलब 2 मार्क्स अगर आपके कहीं पे डिडक्ट हो जाते हैं, तो 12 में से 10 मार्क्स एक बहुत अच्छा आपको स्कोर अपलिफ्ट करने के लिए हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, सारे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे जो कि चैप्टर 8 में थे। चैप्टर 9 में स्टार्टिंग में सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट है। लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट नोट है कि मैंने सारी वीडियोस में आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको मार्क करा देती हूँ, एंड जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एडिशनली वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाती हूँ। बट इस चैप्टर को एक मेन इंपॉर्टेंस देते हुए मैं सारे एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, सो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? अगर एक लड़का खड़ा है, वो किसी भी चीज को देख रहा है जिस लाइन ऑफ साइट मतलब आई लेवल। ओके, लाइन ऑफ साइट मतलब मैं ऐसे देख रही हूँ तो लाइन ऑफ साइट ऐसे रहेगी। तो एक जो नॉर्मल जिसे कह सकते हैं हम, ठीक है, नॉर्मल होता है आपका लाइन ऑफ साइट। अगर मैं एलिवेशन की बात करूं, अगर यहाँ पे एक टावर खड़ा है सपोज कर लीजिए, ठीक है, तो ये जो आपका एंगल बनेगा उसकी लाइन ऑफ साइट में, मतलब वो अगर बॉय, अच्छा मैं हूं, मैं स्ट्रेट देखूंगी तो मेरी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट रहेगी बिल्कुल ऐसे। अगर मेरे सामने एक कोई टावर खड़ा है और मैं उसको ऐसे ऊपर देखूंगी तो जो नॉर्मल मतलब आई लेवल और जो टावर का टॉप है, ठीक है, उसके बीच में देखो इतना डिस्टेंस है, तो ये और ये इसके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, ये मेरी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है, मैं स्ट्रेट देख रही हूँ, ये मैं ऊपर देख रही हूँ एक टावर की टिप पे। ठीक है, तो ये होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर मेरी लाइन ऑफ साइट से नीचे कोई चीज है, जैसे कि अगर मैं इसी सेम टावर के फुट पे देख रही हूँ, यहाँ पे कुछ कोई गड्ढा है या कुछ भी है, तो ये जो बनेगा मतलब ऊपर होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और नीचे होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और ये दोनों जो बनते हैं वो आपके किसके रेफरेंस से बनते हैं? लाइन ऑफ साइट के रेफरेंस से। ये बन जाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, सो एलिवेटेड एंगल रहेगा ऊपर, डिप्रेशन मतलब नीचे। ठीक है, सो ये बेसिक 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब चलते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इसमें सिर्फ आपके पास एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1। इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके सारे सॉल्व करके दिखाऊंगी। एंड अगर आपने, अच्छा मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, बट आपको एक्सरसाइज 9.1 पूरी अच्छे से करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक एक क्वेश्चंस, और जो इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ करा दूंगी उनको भी आप एक बार दोबारा खुद से करने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये चैप्टर बिल्कुल थॉरली आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अब चलते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की साइड। अब मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने की बजाय मैं बुक से क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने साथ लेके बैठिए। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं क्वेश्चन 5 से। ठीक है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये मैंने एक काइट ले ली, इस पॉइंट पे मेरी काइट फ्लाई कर रही है, इसको मैं सी मान लेती हूँ और ये ग्राउंड लेवल है। तो बी सी जो है वो हाइट है, जो हाइट जिस पे आपकी काइट फ्लाई कर रही है, और ये मुझे दिया हुआ है 60 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अच्छा एक एक सेंटेंस पढ़ के आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बहुत इजी बन जाएगा, और एक बार आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया तो बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब जो इसकी स्ट्रिंग है वो नीचे किसी ग्राउंड पे टाई कर रखी है। ठीक है,
मतलब कि मैं काइट फ्लाई कर रही हूँ, मुझे कहीं जाना है, तो मैंने उस काइट को क्या करा, नीचे कहीं पे ग्राउंड में नेल की हेल्प से, किसी भी हेल्प से टाई कर दिया उसको, ठीक है। सो अब क्या बोल रहा है ये, हाँ, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। ओके, सो ये जो दिया हुआ है ये मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या करना है, आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। मुझे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब इसको मैं ए मान लूं, सो मुझे फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन 5th है आपका, एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं 9.1, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या दिया हुआ है, बी सी। अच्छा, आप इसमें अभी ये तो छोटा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मेरे पास स्पेस नहीं होगा, तो ऊपर आप खुद लिखोगे कि ए बी जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द काइट, हाइट ऑफ द काइट एंड वेयर द काइट हैज बीन टाइड, ठीक है। टाई कर रखी है वो ए पे टाई कर रखी है, काइट जो फ्लाई कर रही है वो सी पॉइंट पे फ्लाई कर रही है, ठीक है। सो लेट ए सी बी द स्ट्रिंग ऑफ द काइट, ठीक है। और अब हम, और क्या होगा, बी सी इज दी, सॉरी, एंड द काइट इज फ्लाइंग एट सी, बस। अच्छा, अब देखो इस ट्राइंगल में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। आप ऐसे ही उसको मतलब इजीली पता कर सकते हो कि आपको साइन यूज करना है, टैन यूज करना है, क्या यूज करना है। तो मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए, ठीक है। सो अब आप देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले एंड सोना चांदी तोले, ठीक है, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अच्छा, टेबल भी आप साइड में ड्रॉ करोगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में यही डिस्कस किया था। सो अब देखो पी और एच किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, किस में, साइन में, ठीक है। तो अब हम साइन ले लेंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 कितना बन जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। सो साइन 60 कितना होता है आपका, √3/2। मेरे को तो वैल्यूज याद है, आप टेबल ड्रॉ करके उसमें आप देखेंगे तो √3/2 होता है। बीसी क्या होता है, बीसी क्या दिया हुआ है आपको, 60 दिया हुआ है, और एसी जो है आपका वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एसी कितना हो गया, एसी हो गया 60 × 2/√3, और इसके आगे क्या है इसमें, दिस 120/√3। अच्छा, जब भी आपको √3 नीचे दिया होगा तो आप उसको रैशनलाइज कर दोगे, सो ये बन जाएगा *√3 सो ये क्या बन गया, 120√3/3, बिकॉज √3 का स्क्वायर बन जाएगा, इससे कट जाएगा, 3 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितने पे कट गया, 40, और ये बच गया √3। तो जो हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी आ गई है, 40√3, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन में था, हमें यही फाइंड आउट करना था, फाइंड दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 6 की, 6 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन 9 और फिर क्वेश्चन 10 की, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है एक, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक 1.5 मीटर का एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, 1.5 मीटर का बच्चा खड़ा है, ठीक है। अब क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अच्छा, इंक्रीजेस मतलब पहले क्या था, 30 डिग्री था, सो इसकी जो लाइन ऑफ साइट है, जो इसकी लाइन ऑफ साइट है उससे कितना ऊपर है, 30 डिग्री, ठीक है। अब इंक्रीज हुआ है तो मतलब वो ऑब्वियसली वो आगे मतलब यहाँ से कहीं बीच में आया होगा वो, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अच्छा, वो बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है, तो एक सर्टेन पॉइंट पे उसका जो एलिवेशन बन रहा है, सॉरी ये बीच तक आएगा, हाँ, तो एक सर्टेन पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो 60 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है,
ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है हमें, टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, सो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैं इसको लेबल कर लेती हूँ ए बी सी डी, इसको एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या है देखो, अब इसमें क्या है, मुझे ये पता है कि ये वाली जो आपकी लेंथ है x एंड y, दैट वुड बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। सो मैं यहाँ लिखती हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू सी डी, इतना मेरे को दिया हुआ है। और मुझे क्या दिया हुआ है, ए जेड जो है आपका वो कितना है 30 मीटर्स मुझे दिया हुआ है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग थी। और dx क्या दिया हुआ है मुझे, ऐसा मैं गिवन लिख देती हूँ, ये मुझे गिवन है, ठीक है। अब क्या है इसमें, और मुझे क्या दिया हुआ है, dx दिया हुआ है। dx क्या है, हाइट ऑफ द बॉय है, दैट इज 1.5 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये आपका 30 है और ये, अच्छा ये 1.5 है तो ये भी 1.5 रहेगा और ये भी 1.5 रहेगा। तो ए जेड में अगर मैं देखूं, ए जेड जो है, सॉरी ए बी, मैं ए बी निकाल लेती हूँ। ए जेड में से कैसे निकालूंगी, ए जेड माइनस बी जेड कर सकती हूँ, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका, ए जेड कितना है आपका 30 माइनस 1.5 मैंने बी जेड को 1.5 क्यों लिया, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। dx की जो हाइट है वही सेम हाइट सी वाई की है और वही सेम हाइट आपकी बी जेड की है, ठीक है। सो ये कितना बन गया आपका 28.5। अब क्या करना है, हम ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी, पहले बड़ा वाला और फिर हम लेंगे छोटा वाला, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, ए बी हमें पता है, ठीक है। और हमें, अच्छा मैं आपको अप्रोच बताती हूँ, हमें एक्स वाई निकालना है। तो अगर मैं सी डी निकाल लूंगी तो वो सेम होगा एक्स वाई के, ठीक है। तो सी डी कैसे निकलेगा, मुझे उसके लिए बी डी निकालना पड़ेगा और बी सी निकालना पड़ेगा। जो मैं देख पा रही हूँ कि जो दोनों ट्राइंगल्स मुझे दिए हुए हैं उनका बेस है, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस बी डी है, तो मैं अगर बड़े वाले ट्राइंगल की हेल्प से आपका बेस निकाल लूं बी डी और छोटे वाले ट्राइंगल में भी मैं बेस निकाल लूं बी सी, तो मुझे दोनों को माइनस करके ये वाली आपकी सी डी निकल जाएगी जो कि एक्स वाई के इक्वल होगा, ठीक है। यही करना है। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, अब अच्छा अब मुझे ये वाली हाइट पता है दोनों की, ठीक है। ये कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, और ए बी कितना है मेरे पास 28.5, ओके। सो ये क्या है, परपेंडिकुलर है और मैं किस पे वर्क करना है, मुझे बेस पे। सो P अपॉन बी क्या होता है, tan होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 कितना बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। अब इतना हो गया, ये 30 है, tan 30 इज 1/√3, ओके। ए बी की हाइट क्या 28.5 अपॉन बी डी, ठीक है। तो बी डी कितना निकल के आ गया आपके पास 28.5√3, क्लियर है इतना। ये मेरे को बी डी की लेंथ मिल गई। अब मैं ए बी सी की बात कर लेती हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, अच्छा ए बी सी में भी परपेंडिकुलर मेरे को दिया हुआ है, बेस की बात करनी है, सेम tan निकलेगा, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको मैं डायरेक्टली यहां लिख देती हूँ ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू इज √3, ठीक है। tan 60 इज √3, ए बी की वैल्यू है 28.5 अपॉन यहाँ पे क्या है बी सी, ठीक है। अब क्या हो गया, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 अपॉन √3, इतना क्लियर है। अच्छा इसको मैं कैसे अभी रैशनलाइज कर लेंगे हम इसको कि एक सेकंड, ओके हाँ, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। सो अब हमें बी डी पता है और बी सी पता है, सो सी डी निकाल लेते हैं। सी डी कैसे निकल जाएगा, बी डी माइनस बी सी, ठीक है, बी डी माइनस बी सी। अच्छा बी डी कितना था 28.5 √3 माइनस ये कितना है 28.5 √3 अपॉन √3, सॉरी इसमें √3 ऊपर नहीं नीचे दिया हुआ, ये मुझे दिया हुआ है। अब मैं इसमें से 28.5 √3 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच गया 1 माइनस 1/√3, ठीक है। इतना हो गया।
अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहां से इरेज कर देती हूँ। अच्छा, अब हमें ये मिल गया 28.5 √3 और ये। अच्छा, इसको हम कॉमन लेने से पहले एक काम करते हैं, रैशनलाइज इसको इस स्टेप पे कर लेते हैं। मतलब कि अच्छा, ये √3 को रैशनलाइज कर लेते हैं। ये बन गया। अब ये क्या हो गया, 28.5 √3, सेम यहाँ पे यहाँ लिख दिया माइनस 28.5 √3, नीचे क्या बनेगा, √3 इंटू 3 3। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लो। ये क्या, 1 माइनस 1/3, ये आ गया मेरे पास आंसर। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करूंगी आगे, यहाँ पे 3, ये 3 है, 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √3। ठीक है, सो इस √3 से ये √3 कट हो गया, तो ये क्या बन गया आपके पास, 57/√3। इसको फिर से रैशनलाइज कर देते हैं। ये बन जाएगा आपका 57√3/3, एंड फिर इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, फिर 2 19√3, एंड आई थिंक आपका आंसर यही है। ये मेरे को सी डी की वैल्यू मिली है। अब आप इसमें नीचे लिख दोगे कि सी डी इज इक्वल्स टू XY, दिस इम्प्लाइज XY इज इक्वल्स टू 19√3। तो इसका मतलब है जो लड़का है DX, वो 19√3 डिस्टेंस चलेगा, तब जाके ये एलिवेशंस दोनों बनेंगे। ठीक है, सो देखो अगर आपने फिगर ड्रॉ कर ली तो बहुत इजी बन जाता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। ओके ओके, अच्छा ये 6 था, 9th कर लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन वाला। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, सो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, एक टावर हो गया आपका और एक आपकी बिल्डिंग हो गई। ठीक है, अब क्या है, एक इसके फुट से 30 है और उसके फुट से आपका 60 है। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो मुझे क्या दिया हुआ है, ये टावर है मेरा, इसको मैं CD मार्क कर देती हूँ। ये मुझे 50 मीटर दिया हुआ है, एंड जो इसका एलिवेशन है एक, और एक है इसका एलिवेशन डिग्री, सॉरी एलिवेशन एंगल। ठीक है, सो ये है। अब ये क्या है, मेरे पास बिल्डिंग है, AB बिल्डिंग है। ठीक है, ये वाला एंगल 30 दिया हुआ है, एंड ये वाला एंगल मुझे 60 दिया हुआ है, ये मुझे 50 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब मुझे AB फाइंड आउट करना है। अब देखो, अगर मैं ये ले लूं इन ट्राइंगल, कौन सा क्वेश्चन है ये, 9th। ओके ठीक है, अब देखो इसमें देखो CD 50 है, सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं, CD 50 है इन BCD। पहले इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, इन ट्राइंगल BCD। अब देखो इस ट्राइंगल की हेल्प से ये निकाल लेते हैं, फिर इस ट्राइंगल की हेल्प में हमें ये भी ये पता है, बेस पता है, फिर ये निकल जाएगा। ठीक है, देखो BCD में परपेंडिकुलर मुझे पता है, मुझे बेस ढूंढना है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है। सो tan 60 इज इक्वल्स टू CD अपॉन BC। ठीक है, tan 60 कितना हो गया आपका, √3, CD कितना है 50, दैट इज BC। तो BC कितना हो गया आपका 50 अपॉन √3। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं ABC की, ये मुझे मिल गई। अब ABC में देखो ये मिल गया, तो ये निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बेस है और परपेंडिकुलर, tan ही यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ABC tan 30 कितना हो गया, AB अपॉन BC। हाँ, AB अपॉन BC, tan 30 कितना होता है 1/√3,
ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, बी से कितना, अच्छा क्या निकल गया है 50/√3। ठीक है, अब इसमें से हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी। तो ए बी का क्या आ गया मेरे पास वैल्यू, ठीक है, सो ए बी आ गया 50, हाँ 50/√3 इंटू √3, 50/3 आ गया आंसर। ठीक है, सो ये जो है आपका ए बी की वैल्यू 50/√3 इंटू √3 कैसा है, ए बी को यहाँ रख लो, इसको वहां ले जाओ ऊपर, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू है 50/√3। सो ए बी की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 50/3। तो इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बट कोई ऐसा कुछ है नहीं, या मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ कि 50/√3 इंटू √3। अच्छा वो तो हमने वैसे सॉरी ये इतना ही सॉल्व कर लीजिए 50/√3। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ गई, बिल्डिंग की हाइट आ गई। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई एक्चुअली, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये डिवीजन ऐसे लिख दिया था। अच्छा मैं आपको दोबारा यहाँ से दिखा देती हूँ, 1/√3 है, ए बी है, अपॉन में 50/√3 है। ठीक है, सो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे घुमा सकती हूँ ना। ठीक है, अब देखो, अब इजीली आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया था, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी बीच में। ये 50 को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, और ये √3 नीचे आ जाएगा, यही था। ठीक है, और आंसर आ गया this upon this। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 9th हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 10th में क्या है। क्वेश्चन 10th कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन 12th कर लेंगे। 11th मैंने पढ़ा नहीं, 11th एक बार पढ़ लेंगे क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 10th क्या बोल रहा है, 2 पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट्स। ठीक है, मैंने आपको बोला एक एक आप पढ़ो, कि जो आपका आपकी एक एक लाइन पढ़ो और उसको सेम टू सेम ड्रॉ करोगे तो बहुत इजी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on the either side of the road। ठीक है, ये बीच में रोड है, इसके एक तरफ एक पोल है, एक तरफ एक पोल है। अब क्या बोल रहा है आगे, विच इज 80 मीटर वाइड। ओके, सो ये मुझे दे दिया है 80 मीटर्स है इसकी लेंथ। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई भी पॉइंट। ठीक है, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। अब क्या है आगे, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बना रहे हो ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, ये बन गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, तो मुझे इनकी हाइट बतानी है और मुझे ये वाला भी बताना है। मैं इसको O मार्क कर रही हूँ जो पॉइंट है। ठीक है, एंड इसको ABCD मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब देखो AB की हाइट जो है वो CD के इक्वल है, इतना तो मुझे पता है। AB की हाइट CD के इक्वल है, और जो ये है BD है, ठीक है, वो किसको ज्वाइन करके बना है, OB प्लस OD। बस यही दो चीजें हमें हेल्प करेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल CDO की। ठीक है, इन ट्राइंगल CDO मेरे को ये बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया tan ही यूज करेंगे। tan कितना हो गया 30 इज इक्वल्स टू CD/DO। ठीक है, tan 30 कितना होता है आपका 1/√3, और यहाँ पे हाँ ठीक है CD/DO। तो अब मुझे मैं किसके रेफरेंस में निकालूंगी इसको, मैं इसको निकालूंगी CD के रेफरेंस में, क्योंकि CD और AB इक्वल है इसलिए। तो ये बन जाएगा आपका DO/√3 इज इक्वल टू CD। ये आ गया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैं बेसिकली वहां पे ले गई। तो अब क्या होगा, इसको मैं मार्क कर देती हूँ 1। अब नेक्स्ट ट्राइंगल पे चलते हैं ABO। ABO में भी tan यूज करेंगे, परपेंडिकुलर हमें इक्वल दिए हैं तो परपेंडिकुलर का यूज करना है और बेस का भी यूज करना है। तो इन ट्राइंगल ABO tan 60 है इसका, हाँ 60 डिग्री है। क्या बन जाएगा AB/BO। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो मुझे मिल गया।
अब इसको देखो, tan 60 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BO। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा कि AB इज इक्वल्स टू BO इंटू √3, ये ठीक है। अब BO को मैं कैसे लिख सकती हूँ, BD माइनस OD लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये अब देखो इसमें क्या था, BO था, तो BO को मैंने क्या लिखा, BD माइनस OD। BD कितना है, डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं, BD कितना है 80 दिया हुआ है, 80 माइनस OD इंटू √3। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, OD की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी हुई है। ओके, ये मैंने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मुझे यहाँ OD की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। सो ये हो गया। अब क्या करना है, ये आपके पास √3 आ गया। सो यहाँ से हम AB, ठीक है, अच्छा नहीं, ओके फाइन। तो ये CD का है DO अपॉन √3 और AB का ये दिया हुआ है। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगी क्योंकि AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। सो ये क्या हो गया, OD अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस OD इंटू √3। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस √3 को यहाँ पे ले जाते हैं, अब देखो √3 इंटू √3 आपका क्या हो गया, 3, ठीक है, 3 है ये। इसको ब्रैकेट खोल दो, 240 माइनस OD3, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका एक OD है, इसको यहाँ ले आते हैं 4OD। ये 40 क्यों लगेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये 40 नहीं है, 4 टाइम्स OD है, ये है 240 के इक्वल। तो OD की वैल्यू कितनी आ गई, 4 6 24 60। ओके, सो OD की वैल्यू कितनी आ गई, 60। OD 60 है तो OB कितना हो गया आपके पास, OB ऑटोमेटिकली हो गया 80 माइनस 60 20। तो ये डिस्टेंस पूछा था एक तो, और एक हमसे इनकी हाइट पूछी थी। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको इसमें रख देती हूँ, ठीक है। दैट इज CD की क्या है, OD अपॉन √3। तो CD क्या बन जाएगा आपका, OD कितना है 60 अपॉन √3, रैशनलाइज कर लो इसको, तो ये बन जाएगा आपका, ये 3 बन जाएगा नीचे, 60 √3 अपॉन 3 दैट इज 20 √3। ओके, सो दोनों आपके जो ये बिल्डिंग्स है, टावर्स है, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक बिल्डिंग्स थी हुए, ओके पोल्स है। तो ये जो दोनों पोल्स है इनकी हाइट निकल के 20 √3, और जो इनके बीच के पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट O है, ये इससे आपका 20 मीटर दूर है, और ये इससे आपका 60 मीटर दूर है, ठीक है। देखो अगर आपने एक बार फिगर ड्रॉ कर ली, बहुत इजी बन जाता है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कि आपको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। अब मुझे पता था कि इनकी हाइट सेम है, परपेंडिकुलर यूज करना है, मुझे बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan ही होता है। एंड एक बहुत अच्छी ट्रिक है, ट्रिक नहीं है मतलब आप देख सकते हो कि मोस्टली क्वेश्चंस में tan ही यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट जो मैंने 5th क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें साइन यूज किया था, क्योंकि उसमें मुझे क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ओके। 11th जो है वो आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिगर ऑलरेडी दी हुई है, इसीलिए मैं 11th क्वेश्चन नहीं पुट अप कर रही हूँ। तो फिगर दी हुई है तो इट इज थोड़ा सा इजी कि आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th के बाद जो 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको फिगर दी हुई है बट तब भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटी सी, बहुत छोटी सी इसमें वो है, जो ये हाइट दी हुई है ना 1.2 मीटर ऑफ अ गर्ल, ये बहुत बच्चे इग्नोर कर जाते हैं या फिर नहीं कर पाते, और उस वजह से आंसर आपका गलत आ जाता है। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है आपको, From a top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60. ठीक है, सो ये मुझे दिया हुआ है और एक मुझे ये दिया हुआ है, ये 7 मीटर है, ठीक है, और इसका एलिवेशन है 60 और डिप्रेशन है 45। अब देखो इस क्वेश्चन में आपका डिप्रेशन भी यूज होगा, डिप्रेशन है तो नीचे की साइड एंगल बनेगा, ठीक है। डिप्रेशन एंगल मुझे दिया हुआ है 45 और एलिवेटेड एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 है ना, हाँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मुझे इस टावर की हाइट बतानी है, ओके। सो इसको, हाँ, इसको हम पहले लेबल कर लेते हैं A B
CDE, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये AD और BC पैरेलल है क्योंकि ये तो ग्राउंड लेवल है और ये भी ऐसे सेम है, तो ये दो पैरेलल लाइंस और ये भी इसका ट्रांसवर्सल, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्लियर है? ये मैंने क्यों लिया है क्योंकि मेरे को इस वाली इसकी हेल्प से, अच्छा अब देखो अप्रोच देखते हैं, ठीक है। मुझे CE निकालना है जिसमें कि मुझे CD पता है, CD कितना है 7 सेंटीमीटर, तो मुझे DE चाहिए अगर मुझे CE निकालना है तो, और मुझे DE चाहिए, तो DE कैसे निकलेगा, DE क्या है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर निकालना है तो मुझे बेस चाहिए। अब ये बेस कैसे आएगा, AD जो है वो BC के इक्वल है ना, और ये BC क्या है, बेस है किस ट्राइंगल का, ABC का, जिसका मुझे परपेंडिकुलर पता है AB। बस सिर्फ आपको ये समझना है कहाँ पे क्या चाहिए, कैसे चाहिए। अच्छा क्या चाहिए वो पता होना चाहिए, कैसे चाहिए वो खुद निकल आएगा, ठीक है। सो इसमें क्या हम कैसे करेंगे, ABC ट्राइंगल ले लेते हैं सबसे पहले। इन ट्राइंगल ABC tan 45 किसके इक्वल होगा, AB अपॉन BC के, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cot 45 भी आपका 1 होता है, तो AB कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 अपॉन BC, तो BC कितना हो गया, BC भी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब BC 7 सेंटीमीटर है बिकॉज BC इज इक्वल्स टू AD, तो दिस इंप्लाइज AD, ठीक है। BC AD के इक्वल है तो क्या मिल गया, AD भी आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, AD 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल ADE, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम सेम यूज करेंगे, tan 60 इज इक्वल्स टू DE अपॉन AD, ठीक है। tan 60 कितना होता है आपका √3, DE हमें चाहिए और AD है हमारे पास 7, ठीक है। सो DE कितना हो गया 7 √3, DE की वैल्यू आ गई 7 √3। अब क्या करना है, EC किसके, EC है, EC हमें चाहिए जो कैसे बनेगा, CD प्लस DE। CD की वैल्यू, CD जो है वो AB के इक्वल है, बिकॉज CD इज इक्वल्स टू AB, दिस इंप्लाइज EC क्या होगा 7 प्लस 7 √3, 7 √3 क्या है, DE की वैल्यू है तो मैंने यहाँ पुट कर दी, EC की वैल्यू 7 कॉमन ले लो, 1 प्लस √3 मीटर्स, ये आ गए मेरे पास EC की वैल्यू, ठीक है। जो आपके पास ये आपको बिल्डिंग है, टावर एक चीज थी और दूसरा आपका जो भी थी आपको हाइट किसकी निकालनी थी, टावर की हाइट निकालनी थी, ठीक है। तो EC हो गया, ये आपको क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने, क्वेश्चन 12 हो गया है। तो इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ फिगर ड्रॉ कर लोगे तो ये देखोगे कि क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। अच्छा मुझे ये पता था EC निकालना है, EC के लिए मेरे पास CD मुझे पता है, DE निकालना है, DE इस ट्राइंगल में आ रहा है और DE क्या है, परपेंडिकुलर है। कब निकलेगा, जब बेस पता होगा। AD कैसे निकल सकता है, AD BC के इक्वल होगा, BC क्या है, इस ट्राइंगल का बेस है, इसका परपेंडिकुलर पता है, बेस निकल जाएगा, ठीक है। एक कुछ छोटे छोटे अप्रोचेस आप फॉलो करोगे तो बहुत इजीली आप इस एक्सरसाइज को कर पाओगे। मैंने आपको बोला भी है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज जो है खुद से करनी है, एक भी क्वेश्चन इसका आप स्किप नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता इसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन पेपर किसी ने सेट करा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन जो है, फिगर आपको दी हुई है बट मैं आपको यहाँ बना के बताती हूँ कि आप क्या मिस कर जाते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 14 की फिगर है, फिगर बहुत सिंपल है, आपको फिगर देख के लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इजी है बट एक आपके पास ट्विस्ट है इसमें। ये मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो मैं 60 यहाँ लिख रही हूँ और 30 यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इसको सबसे पहले लेबल कर लेती हूँ, ये सब कुछ ड्रॉ हो गया। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो मैंने ये जो बनाया है ये गर्ल बनाई है जो कि 1.2
2 मीटर टॉल है, ठीक है। अब क्या इसमें आगे, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बलून ए पोजीशन पे था पहले और फिर ये बी पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। सो एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो लड़की है वो इस लेवल पे खड़ी है, इसकी जो हाइट है वो मुझे यहाँ तक पता है। बहुत आप क्या करते हो, ये हाइट यहाँ तक ले लेते हो, ठीक है। 88.2 यहाँ तक है, तो यहाँ तक हाइट लेने के लिए मुझे ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा। सो इसको हम दे देते हैं ई नाम दे देते हैं। तो बी ई जो निकलेगा वो होगा 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87। ये एक मेन स्टेप है जो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। आपको लगेगा पता नहीं ये क्यों दिया हुआ है, आप इसे स्किप कर जाओगे। अगर आप ध्यान से फिगर में देखोगे, फिगर में भी बहुत छोटा सा आपको ये दिया हुआ है, तो नेग्लिजिबल आप इसे नेग्लिजिबल कर देते हो आप इसको बिल्कुल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पे 60 डिग्री है, एंड आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब मुझे डी ई फाइंड आउट करना है, ओके। अब क्या है, इसको सी पॉइंट मार्क कर लेते हैं। हाँ, अब देखो, अब मुझे ये निकालना है, ठीक है। मुझे ये दिया हुआ है, ये कैसे निकलेगा, जब मुझे सीई पता है, सीई जो है सीई माइनस CD कर देंगे तो DE की वैल्यू आ जाएगी। और ये निकालने के लिए मुझे ये बड़े वाले ट्राइंगल में बेस अपॉन परपेंडिकुलर लगा देंगे। सो इन ट्राइंगल BCE बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें तो इसका जो एंगल है वो tan 30, ठीक है। सो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल्स टू BE अपॉन CE, ठीक है। सो tan 30 इज 1/√3 एंड BE की वैल्यू क्या है आपकी 87। तो CE की वैल्यू आ गई 87√3। अब नेक्स्ट ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल कौन सा लोगे अब, ACD, ठीक है। ट्राइंगल ACD, अब देखो इजी लग रहा है ना क्वेश्चंस, क्यों, क्योंकि आप फिगर अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो, तो आपको पता है कहाँ क्या दिया है, क्या निकालना है। बस ACD में क्या करेंगे, tan 60 वुड बी इक्वल टू AD अपॉन CD, ठीक है। tan 60 कितना होता है √3। इन ट्राइंगल ACD tan 60 आ गया, tan 60 किसके इक्वल होगा, AD अपॉन CD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू है अच्छा ये मैंने ऐसे क्यों बना दिया, एक सेकेंड, ये छोटी सी गलती हो गई। ये सेम हाइट पे है दोनों बलून्स, ठीक है। सो सेम हाइट होगी, AD वुड बी इक्वल टू BE, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, AD कितना है मेरे पास 87 अपॉन CD, इतना क्लियर है। तो CD क्या बन गया मेरे पास 87 अपॉन √3, रैशनलाइज कर लो इसको 29√3, ये 3 बन जाएगा और जब उसे आप कट करोगे तो 29√3 आ जाएगा। अब देखो मुझे CD पता है और मुझे CE पता है, मुझे CD पता है और मुझे CE पता है, DE निकल जाए। बस इतने से क्वेश्चंस है, सिर्फ फिगर, मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ फिगर अच्छे से अगर आप एनालाइज कर सकते हो, DE, तो ओके, सो DE क्या होगा, CE माइनस CD, ठीक है। CE माइनस CD, CE की वैल्यू क्या है 87√3 और CD की वैल्यू क्या है 29√3, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लो 29√3, यहाँ क्या बच जाएगा, दिस इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 58√3, ये आ गई मेरे पास DE की वैल्यू, ठीक है। बस हमें यही बताना था कि वो जो बलून है वो A डिस्टेंस पे था, मतलब D मान लो उसको, और B पे पहुंच गया तो वो पॉइंट E, तो मुझे AB निकालना था, तो AB जो है वो DE के इक्वल है, तो मैंने DE की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था, इसमें यही एक वो था, ग्लिच था कि आपको ये 1.2 जो मीटर की लड़की दी हुई है ये आपको यहाँ से माइनस करनी है, ठीक है। अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जब तक खुद नहीं करोगे आपको नहीं आएंगे क्वेश्चंस।
ठीक है, क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है मुझे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो 2 पॉइंट से एलिवेशन बताना है। एक टावर है, ठीक है, ये टावर है, एक पॉइंट ये लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है, सो ये जो है ये मुझे 4 मीटर दिया हुआ है और ये मुझे 9 मीटर दिया हुआ है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या है आगे, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा ठीक है, ये देखो ये टावर है, ये इसका बेस है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, सप्लीमेंट्री आ जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। आई थिंक सप्लीमेंट्री का भी एक क्वेश्चन था कहीं, किसी एग्जाम्पल में होगा पर था, आई रिमेम्बर इट। सो आप सब मतलब आ जाए, ठीक है, इनकेस नहीं भी है तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है सम, सप्लीमेंट्री आपका 180 होता है, आई एम सॉरी। तो इसको लेबल कर लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, हो गया। अब देखो, लेट एंगल ए सी बी एंगल ए सी बी को मैं क्या ले रही हूँ x, तो एंगल ए डी बी क्या हो गया, नाइन्टी माइनस एक्स। ठीक है, ये एंगल बन गया 90 माइनस एक्स। अब क्या करना है, देखो मुझे दोनों का बेस पता है, मुझे ये निकाल लेना है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन तो हमने पूरा पढ़ा नहीं, आगे लिखा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6। अच्छा, मुझे ये बताना है ए बी 6 है, कैसे करेंगे, पहले इसकी हेल्प से, देखो बेस पता है परपेंडिकुलर निकल जाएगा, फिर इस बड़े ट्राइंगल में मुझे बेस पता है परपेंडिकुलर निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो और दोनों की मेरे पास वैल्यू 6 आ जाएगी। कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी में बात करें तो देखो परपेंडिकुलर और बेस, मोस्टली क्वेश्चन है परपेंडिकुलर और बेस का ही खेल है, वो टैन होता है, रट लो ये चीज। ठीक है, सो जो टैन का आपकी वो जो टेबल की जो लाइन है वो तो आपको ऐसे याद रहनी चाहिए कि बाय चांस अगर एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको इसका इस चैप्टर से, तो आप देख सकते हो कि टैन में यूज हो रहा है, तो आपने वो लिख लिया, नहीं तो वो टेबल जरूर से ड्रॉ कर लीजिए। और अगर वो टेबल को आप बहुत अच्छे इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लिंक डाल देंगे, उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। तो ए बी सी ट्राइंगल में क्या है, टैन कितना एक्स, टैन एक्स किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, टैन एक्स वुड बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी मुझे निकालना है, ए बी क्या हो जाएगा, बी सी इंटू टैन एक्स। बी सी की वैल्यू क्या है, 4 टैन एक्स। टैन की इसमें छोड़ दो। अब ए बी डी देख लो इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में क्या होगा, टैन 90 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन आपका बी डी, दैट इज 9। ठीक है, अब देखो ये आपका पिछले चैप्टर से कट डाउन हो गया है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी tan 90 माइनस एक्स होता है cot x, और आपका sin 90 माइनस एक्स होता है cos 90 माइनस एक्स होता है sin, sec 90 माइनस एक्स होता है cosec, और cosec 90 माइनस एक्स होता है sec। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑल्दो इस बार ये सिलेबस से कट डाउन हो गया है, हमारे टाइम पे तो ये था। सो tan 90 माइनस एक्स को हमने लिख दिया cot x इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 9। अब देखो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 9 cot x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई 1 and 2। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, सो ये क्या, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, और यहाँ देखो 9 cot x, तो cot x को मैं लिख सकती हूँ 1 by tan x। ठीक है, और इनटू में क्या है, 4 tan x, 4 tan x। अब देखो tan x से tan x कट गया, सो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 9 इंटू 4 दैट इज 36, और ए बी की वैल्यू प्लस माइनस 6 होगी। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं इसका।
अब देखो क्या, सॉरी 6 अब परफेक्ट स्क्वायर 36 है, तो इसका स्क्वायर रूट बन गया 6। अब या तो +6 वैल्यू होल्ड करेगा या -6। अब ए बी जो है वो टावर की हाइट है, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकते, ये क्रॉस हो गया, तो जो ए बी की वैल्यू है वो +6 आ गई। और हमें यही प्रूव करना था, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, तो हेंस प्रूव द हाइट ऑफ द टावर ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ कि जो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से आपको करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर लो, अगर एनसीईआरटी अभी हाथ में है तो उनको मार्क कर लो। क्वेश्चंस तो सारे करने हैं 9.1 से। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आपके एग्जाम्पल रहेंगे एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, इसके बाद इन दोनों में से कोई एक कर लो, दोनों सिमिलर है, मतलब ओके 4, 5 तो करने हैं, एग्जाम्पल 7 कर लो। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से कर लो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं वो अच्छे से आप दोबारा करो। ऐसा नहीं है मैंने करा दिए तो आपके हो गए, क्वेश्चन दोबारा करो। 9.1 एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चंस A to Z स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 16 था ना ये, हाँ 16 क्वेश्चन था, सारे अच्छे से आप दोबारा करो। ठीक है, ये क्योंकि अगर आपका चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में पहले बता चुकी हूँ, मिला के 12 मार्क्स के आने वाले हैं। अगर आपने ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से कर लिए तो 12 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, 8 चैप्टर की हमने रिविजन कर ली थी, अब नेक्स्ट वीडियो आएगी चैप्टर 8 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स को। तो चैनल के साथ जरूर से बने रहिएगा और ये वीडियोस अपने उन फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कीजिएगा जिनको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।